प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग पर चर्चा कर रहे हैं। उपसर्ग के अंतर्गत हमने तत्सम उपसर्गों का अध्ययन किया। तत्सम उपसर्ग संस्कृत भाषा के अपने उपसर्ग होते हैं। ऐसे उपसर्ग जो संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों की त्यों आए, उन सभी उपसर्गों का हमने पूर्व वीडियो में अध्ययन किया। आज हम इस वीडियो में संस्कृत भाषा के कुछ ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में आकर के उपसर्गों की भांति ही प्रयुक्त हो रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, पूर्व पठित तत्सम उपसर्गों के अतिरिक्त संस्कृत शब्द भी उपसर्ग की तरह हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, जो अग्रलिखित हैं, जिनमें ए, अन, अधः, अंतः, कु, चिर, सह, पर, शम, पुनर, स्वय, अंतर्यांतः, आत्म, पूर्व, बहि या बहिष, स्वयं, तत्, ये प्रमुख हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है, ये सभी शब्द संस्कृत भाषा के हैं और हिंदी में किस तरह प्रयुक्त हो रहे हैं? उपसर्गों की भांति। ये उपसर्ग नहीं है, लेकिन उपसर्गों की तरह हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। तो आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले है ए। अब देखना है कि ए जो संस्कृत शब्द है, ये किस अर्थ को प्रकट करता है और इससे निर्मित शब्द किस प्रकार के होते हैं। ए मूल रूप से अभाव अर्थ में प्रयुक्त होता है तथा ब्लोम शब्दों का निर्माण करने में भी करने में भी सहायक होता है। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि ए जो संस्कृत शब्द है, वह उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होकर के अभाव अर्थ को तथा ब्लोम शब्द निर्माण करने में सहायक होता है। जैसे असुर शब्द है, अन्याय शब्द है, इन शब्दों को हम देखते हैं तो यहाँ पर पहले क्या आ रहा है? ए। अन्याय में पहले आ रहा है ए। इसको अलग करते हैं तो क्या हो जाएगा? ए प्लस सुर। ए का तात्पर्य है अभाव अर्थ में, अर्थात नहीं, इन्हें के स्थान पर परिवर्तित होता है। तो जो सुर नहीं है वह क्या हुआ? असुर। तो कौन से अर्थ प्रकट कर दिया इसने? ब्लोम अर्थ को, ब्लोम शब्द बना दिया। सुर मीन्स देवता, इससे पहले ए जुड़ करके क्या बना दिया इसने? असुर, अर्थात सुर का अपोजिट कर दिया, ब्लोम बना दिया। उसी प्रकार अन्याय तोड़ते हैं तो ए प्लस न्याय। ए किस अर्थ को प्रकट करता है? अभाव अर्थ को, अर्थात नए के स्थान पर अप्रयुक्त हुआ। अब यहाँ पर न्याय शब्द है, ए जुड़ने से शब्द निर्मित हुआ अन्याय। तो न्याय का अन्याय क्या हुआ? ब्लोम। दूसरा देखते हैं अहिंसा। पहले क्या आ रहा है यहाँ पर? ए। तोड़ते हैं तो ए प्लस
हिंसा अर्थात हिंसा से रहित, ए मीन्स ने, जहाँ पर हिंसा नहीं होती उसे क्या कहते हैं? अहिंसा। तो अहिंसा क्या हुआ? हिंसा का अपोजिट। अगला है अन। संस्कृत में हमने नन तत्पुरुष समास पढ़ा, तो वहाँ पर न का ए होता है और अन भी होता है, तो यहाँ पर उसका परिवर्तित रूप हिंदी में प्रयुक्त होता है। दूसरा है अन। अन नहीं अर्थ में, अभाव अर्थ में, नहीं या अभाव अर्थ में या विलोम शब्दों के निर्माण में सहायक होता है। जैसे अनुचित, इस शब्द को हम देखते हैं तो पहले देखने में क्या मिल रहा है हमको? अन। अन को हमने हलंत किया तो स्वर निकल जाएगा। यहाँ पर स्वर ने में कौन सा मिला हुआ है? ओ। तो अन प्लस उचित, जो उचित नहीं है, किस शब्द को पढ़ कर रहा है? नहीं को। उसी प्रकार अन प्लस इच्छा, इच्छा शब्द में हम जोड़ते हैं पहले अन उपसर्ग को, तो यहाँ पर ने हलंत है, ई जुड़ेगा तो बन जाएगा अनिच्छा, इच्छा से रहित। दूसरा उदाहरण देखते हैं अनंत। यहाँ पर के लिए क्या आ रहा है? अन। ने को अनंत किया, निकला यहाँ स्वर ए, अंत। अंत से रहित, जिसका अंत ही नहीं है वो क्या हुआ? अनंत। तो ए और अन ये दोनों ही अभाव अर्थ में, नहीं अर्थ में तथा अपोजिट निर्माण में सहायक होते हैं। अब देखिए अगला है अधय। अधय का अर्थ होता है नीचे। नीचे अर्थ को प्रकट करने के लिए अधय शब्द उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होता है। अधय का जो विसर्ग है यह संधि कार्य से परिवर्तित होकर के ओ का रूप भी धारण कर लेता है। तो यहाँ पर आपको अधय रूप भी मिल सकता है और अधो रूप भी मिलता है। तो यदि कहीं पर अधो भी मिल जाए तो आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो ओ विकार उत्पन्न हुआ है ये विसर्ग के स्थान पर ही हुआ है। संस्कृत में आप संधि के अंतर्गत इन नियमों को पढ़ चुके होंगे, तो ये ध्यान में रखना है कि अधय या अधो रूप में ये शब्द आपको प्राप्त होंगे। जैसे अधय पतना, अधय है पतन, यहाँ पर आपको डायरेक्ट मिल रहा है कि पहले क्या है? अधय। यदि इसको इस रूप में न दे करके वो दे दे अधोपतन, ये सब दे दिया और उपसर्ग पूछे तो आपको यहाँ पर पहले क्या प्राप्त हो रहा है? अधो। ध्यान में रखना है कि जो ओ है ये किसके स्थान पर हुआ है? विसर्ग के स्थान पर, इसलिए आपको इसे मूल रूप में लाना पड़ेगा अधय। दूसरा देखते हैं अधोमुखी। यहाँ पर भी आपको अधो देखने को मिल रहा है। मूल रूप में लेंगे तो हो जाएगा अधय प्लस मुखी। उसके बाद अगला देखते हैं अंतः।
अंतः का जो विसर्ग है ये विसर्ग रे के रूप में भी देखने को मिलता है। तो अंतः मिल जाए या अंतर मिल जाए तो वहाँ पर आपको भ्रमित नहीं होना है। यह भीतर या अंदर अर्थ को प्रकट करता है। यह भीतर या अंदर अर्थ को प्रकट करता है। जैसे अंतरात्मा, तो यहाँ पर अंतर मिल रहा है हमको, तो अंतर मीन्स अंतः। अंतः के स्थान पर हम अंतर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस आत्मा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। अंतर जातीय। अब यहाँ पर अंतर और जातीय, तो अंत है या अंतर प्लस जातीय, इस प्रकार हम इसका विच्छेद कर सकते हैं, विग्रह कर सकते हैं। उसी प्रकार अंतःकरण, इन शब्दों को हमने देखा अंतर के रूप में शब्द थे, और यहाँ पर अंतःकरण डायरेक्ट यहाँ आपको अंत के रूप में मिल रहा है, तो यहाँ पर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। तो अंतः मिल जाए या अंतर मिल जाए, ये दोनों ही एक रूप होते हैं, यहाँ पर आपको भ्रमित नहीं होना है, ये केवल ध्यान में रखना है। उसके बाद आता कु मीन्स बुरा। ये कु शब्द भी बुरा अर्थ को प्रकट करता है और उपसर्ग की भांति ही हिंदी में प्रयुक्त होता है। जैसे कुपुत्र, कुविचार, कुनारी, कुलेख, हम देख रहे हैं शब्द में कु जुड़ा हुआ है। बुरा पुत्र, बुरे विचार, बुरी नारी, बुरा लेख वगैरह करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एजीवी में हो जाएगा। इस प्रकार बहुत से ऐसे संस्कृत शब्द हैं जो उपसर्ग की भांति हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। सबको यदि पढ़ाया जाएगा तो विस्तार बहुत हो जाएगा, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि पीडीएफ में आपको जो कुछ भी इनका विस्तार रूप मिलेगा वहाँ से आप इनका अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो दूसरा इसका भेद आता है, वह है तद्भव उपसर्ग। हमने केवल एक भेद पढ़ा, अब दूसरा भेद है इसका तद्भव उपसर्ग। अब तद्भव उपसर्ग कौन से होते हैं? ऐसे उपसर्ग जो हिंदी भाषा के अपने उपसर्ग हैं, उन्हें हम तद्भव उपसर्ग के नाम से जानते हैं। अब ये कौन कौन से हैं? तो पहला देखते हैं ए। इससे पूर्व हमने कुछ उपसर्ग पढ़े थे, वहाँ पर भी यह था, लेकिन वो शब्द संस्कृत भाषा के शब्द थे। लेकिन यहाँ पर ये जो ए आया है ये हिंदी भाषा के उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो ए का अर्थ है अभाव या नहीं। अभाव या नहीं अर्थ को प्रकट करने के लिए ए उपसर्ग हिंदी में प्रयुक्त होता है। विग्रह करना है तो शब्द से पूर्व लगे हुए ए को पृथक कर देंगे। जैसे अपढ़, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको? ए, तो ए प्लस पढ़। असार,
ए प्लस शार, केवल पद को तोड़ना है। उसी प्रकार अछूत, अथाह, अमोल, ये सभी शब्दों में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या लगा हुआ है यहाँ पर ए को लग कर दीजिए, प्रकृति या प्रत्यय आपको स्वतः ही मिल जाएंगे। तो ए प्लस छूत, ए प्लस था है और ए प्लस मूल। दूसरा है अन, ये संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं और हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं। अन है, यह भी अभाव या निषेध अर्थ को प्रकट करता है। जैसे अनजान, अनहोनी। अनजान में पहले क्या लगा हुआ है? अन प्लस जान। अनहोनी में अन प्लस होनी। अनबूझ, अन प्लस बूझ। अनपढ़, अन प्लस पढ़। ये अन भी ए का ही रूप है। ए और अन ये दोनों ही नन तत्पुरुष समास से प्राप्त होते हैं। इसके विकार से ही ये दोनों रूप हमें देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो तीसरा है कु या के। बुरा अर्थ को प्रकट करने के लिए हिंदी भाषा के अंतर्गत ये दोनों शब्द उपसर्ग के रूप में आते हैं। जैसे कुढ़ंग, कुविचार। यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमको सबसे पहले क्या देखने को मिल रहा है? कु। एजीवे में हम पहचान जाएंगे। उसी प्रकार कुसंग, कुसंग में भी क्या मिल रहा है? पहले कु। कुवचन, यहाँ पर भी हमको डायरेक्ट देखने को मिल रहा है। उसके बाद कपूत। यहाँ पर ये जो क है ये कु का ही रूप है, ये भी बुरे अर्थ को प्रकट करता है, इसलिए यहाँ पर क्या है? के। ठीक। अगला देखते हैं अध है। इससे पहले हमने संस्कृत भाषा में देखा, वहाँ पर था अध है विसर्ग वाला रूप और इसका विसर्ग हो जाता है ओ, अधो। ये रूप मिलता था। कौन सा था ये? संस्कृत भाषा के शब्द थे जो उपसर्ग की भांति प्रयुक्त हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर मूल शब्द है अध। अध मीन्स आधा। अध है, यह आधा अर्थ को प्रकट करता है। जैसे अधपका, तो यहाँ पर पहले क्या मिल रहा है? अध। अधमरा, अध कचरा। इन शब्दों में हम देख रहे हैं सबसे पहले क्या जुड़ा हुआ है? अध। ये अध शब्द है, आधा अर्थ को प्रकट करता है। आगे देखते हैं चौ।
चौ है, यह 4 अर्थ को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे चौराहा, यहाँ पर क्या मिल रहा है? चौ, 4 राहों का समूह। चौमुखा, यहाँ पर डायरेक्ट क्या मिल रहा है? चौ। चौपाटी, चौमासा, इन सभी शब्दों में जो पहले जुड़ा हुआ है ये क्या है? उपसर्ग है। और कौन सा उपसर्ग है? तद्भव उपसर्ग। तो इसके शेष भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आज जो आपको पढ़ाया है आपकी समझ में आया होगा। इसके संपूर्ण विश्लेषण के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।